नमस्कार। हमारे ब्रह्मांड में सभी ग्रह अपनी धुरी पर तो घूमते ही हैं। अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ वे सूर्य का भी चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य के एक चक्कर को पूरा करने के लिए हर एक ग्रह को ब्रह्मांड की सभी राशियों से गुजरना होता है, मतलब 12 राशियों से। इन 12 राशियों से गुजरने में सबसे ज़्यादा समय लगता है शनि ग्रह को। 12 राशियों से गुजरने के लिए शनि को लगभग 30 साल का समय लगता है, मतलब एक राशि में लगभग 2.5 साल का। अब शनि लगभग 2.5 साल तक मकर राशि में रहने के बाद कुंभ राशि में आ चुका है। कुंभ राशि ब्रह्मांड की दार्शनिक राशि मानी जाती है। सभी तरह की आउट ऑफ द बॉक्स बातें, अनकन्वेंशनल बातें और नई बातों पर विचार करने के लिए कुंभ राशि की स्ट्रेंथ का एनालिसिस करना होता है। जहाँ तक शनि की बात है तो किसी भी विषय का फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट और रेलेवेंसी पर जब विचार किया जाता है तो शनि ग्रह की स्ट्रेंथ का एनालिसिस किया जाता है। चूंकि इस वीडियो में हम गोचर पर बात कर रहे हैं तो देखिए, गोचर के रिजल्ट्स के 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में जैसे कुंभ में शनि के गोचर की बात हो रही है तो कुंभ राशि के दायरे में प्राकृतिक रूप से जो भी बातें आती हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया, अनकन्वेंशनल बातें, आउट ऑफ द बॉक्स बातें, नई बातें या फिर पश्चिम दिशा, इन सब बातों में शनि ग्रह अपने स्वभाव से जो भी रोल प्ले कर सकता है वह अपना रोल प्ले करेगा, जिसके बारे में आगे बताया जाएगा। यह हुआ गोचर के रिजल्ट्स का पहला पार्ट। जहाँ तक दूसरे पार्ट की बात है, और सही मायनों में जिसके लिए आप सब वीडियो देख रहे हैं कि शनि के कुंभ राशि में गोचर का आप पर क्या असर होगा, इसके बारे में सही मायनों में सोसाइटी में काफ़ी बड़ा मिसकंसेप्शन है। और मिसकंसेप्शन यह है कि गोचर के जो भी रिजल्ट्स बताए जाते हैं, चाहे किसी भी ग्रह के गोचर के हों, व्यक्ति यह उम्मीद करता है कि उसे इन रिजल्ट्स का 100% मिलेगा, जबकि एक्चुअल में किसी भी व्यक्ति को गोचर के रिजल्ट्स का उतना ही मिलता है जितना कि उसकी कुंडली अलाउ करती है। जैसे कुंभ राशि में शनि के गोचर की अगर बात करें तो आपकी कुंडली में कुंभ राशि में बैठे ग्रह और शनि जितना अलाउ करेंगे, इस गोचर का रिजल्ट आपको उतना ही मिलेगा। वह भी तब अगर इस गोचर के दौरान आपकी कुंडली में कुंभ राशि में बैठे ग्रह या फिर शनि की दशा आती है तब। ठीक यही बात दुनिया की ऐसी सभी यूनिट्स पर लागू होती है जिनकी कुंडलियां बनी होती हैं, जैसे कोई भी देश, क्योंकि हर एक देश की कुंडली बनी होती है। तो चलिए खैर गोचर का रिजल्ट देख लेते हैं। कुंभ राशि में शनि के गोचर का जो सबसे पहला रिजल्ट होगा वह होगा दुनिया भर में वेस्टर्न डोमिनेंस को वैचारिक स्तर पर बड़ी चुनौती। शुरुआत इसकी हो ही चुकी है और आने वाले समय में जब तक कुंभ राशि में शनि का गोचर चलता रहेगा, वेस्टर्न डोमिनेंस को चुनौती मिलती रहेगी। और यह ठीक भी है, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के देश वैसे तो दुनिया भर में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पर जब अपने खुद के इंटरेस्ट की बात आती है तो देशों को बर्बाद करने या करवाने से भी पीछे नहीं हटते और तानाशाह की तरह से बिहेव करते हैं। इस कड़ी में आगे चलकर सिक्योरिटी काउंसिल के रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के भी बात होगी, जिसका सीधा फ़ायदा भारत को ही होगा। एक और बड़ा मुद्दा जिस पर दुनिया भर में बातचीत होनी चाहिए और जिसका समाधान निकालने की जल्द से जल्द आवश्यकता है, वह है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का मुद्दा। और कुंभ राशि में शनि का गोचर इसके समाधान निकालने के लिए परफेक्ट कंपेटेबिलिटी देता भी है। अब देख ही रहे हैं जिस तरह से मौसम में अचानक परिवर्तन आने शुरू हो गए हैं और गर्मियां समय से पहले आना शुरू हो गई हैं, उसको देखते हुए इस मुद्दे पर गंभीरता से बातचीत होनी चाहिए और यह समय इसके लिए परफेक्टली कंपेटेबल है भी। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर जितने भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए, जैसे फ्री ट्रेड पॉलिसी जो कि ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है, उसकी आड़ लेकर चाइना जैसे देश दुनिया के काफ़ी देशों में अपना सस्ता और घटिया सामान डंप कर देते हैं और वहाँ की इंडस्ट्री को बर्बाद कर देते हैं। भारत का ही एग्जांपल आप ले सकते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जिस तरह से चाइना ने अपना सामान डंप किया है और भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के होम प्रोडक्शन को एक तरह से ख़त्म ही कर दिया है, उसे किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता। इसका समाधान निकलना चाहिए और यह समय इसके लिए परफेक्टली कंपेटेबल है भी। खैर, अगर भारत की बात करें
कि शनि के इस गोचर का भारत पर क्या प्रभाव होगा, तो उसके लिए पहले भारत की कुंडली में शनि और कुंभ राशि की स्थिति को देखना होगा। भारत की कुंडली में शनि तीसरे भाव में कर्क राशि में 4 ग्रहों के साथ है। कुंभ राशि भारत की कुंडली में 10वें भाव में है और उस पर गुरु की दृष्टि है। अगले 2.5-3 सालों में शनि या गुरु की कोई दशा या अंतर्दशा भी नहीं आने वाली है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर शनि के इस गोचर का प्रभाव भारत पर देखें तो भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि तो आने वाले समय में यही रहेगी कि जिस तरह का माहौल अभी फ़िलहाल विश्व में चल रहा है उसे देखते हुए भारत के वैदिक दर्शन, भारत की आध्यात्मिकता और गांधीवादी विचारधारा को नया सम्मान मिलेगा, एक नए तरीके से उसे पहचान मिलेगी। इसके अलावा अगर भारत के घरेलू मुद्दों के बारे में बातचीत करें तो इस गोचर का प्रभाव भारत के घरेलू मुद्दों पर यह होगा कि आने वाले 2.5-3 सालों में बातचीत तो कई मुद्दों पर होगी, पर किसी ठोस और लॉन्ग टर्म के समाधान की उम्मीद कम ही दिखाई देती है। जैसे अभी फ़िलहाल लाउड स्पीकर का विवाद चल रहा है, जिसके बारे में अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो सही मायनों में यह कोई विवाद नहीं है। किसी को तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाने से एक्चुअल में क्या मिल सकता है, पर फिर भी कुछ लोग हैं जो शायद किसी प्रायोजित उद्देश्य के लिए काम करते हैं और परिणाम में दूसरी तरफ से रिएक्शन आता है, अंततः माहौल ख़राब होता है और भारत का नाम खराब होता है। खैर, लाउड स्पीकर विवाद अपने आप में कोई भी विवाद नहीं है, बल्कि यह सही मायनों में ये एक बड़े विवाद का यह एक छोटा हिस्सा है जिस पर आने वाले समय में बातचीत होने की पूरी संभावना दिखाई देती है। इसके अलावा और जिन मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है उनमें पॉपुलेशन कंट्रोल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पर किसी ठोस समाधान की उम्मीद अगले 2.5-3 सालों में तो मुश्किल ही दिखाई देती है। हाँ, टेक्नोलॉजी के लेवल पर भारत में कुछ अचीवमेंट्स आ सकती हैं, विशेषकर ग्रीन एनर्जी को लेकर, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर। इसके अलावा 2022 के बाद भारत में कुछ डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, पर स्थिति सरकार के कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगी। कुछ प्राकृतिक आपदाओं के आने की भी संभावना दिखाई देती है, पर उसमें भी बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो खैर, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले आने वाले वीडियो में शनि के इस गोचर का अलग अलग राशियों पर क्या और किस तरह का प्रभाव होगा इसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।